चलिए आज हम लोग क्या चीज देखेंगे, मीन के बारे में, यानी कि माध्य। देखिए ना, माध्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। माध्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी समझेंगे, पहले फीजेंगे क्या होता है माध्य, और उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझेंगे। देखिए माध्य का मतलब होता है यगभग मान, जिसको हम लोग औसतन मान कहते हैं। औसतन मान, देखिए औसतन मान यानी यगभग मान को ही माध्य कहा जाता है। ठीक है सर, यानी कि माध्य कैसे, औसत क्या है और माध्य क्या है, दोनों को चीज़ों को हम यहाँ पर ही समझते हैं। देखिए जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं तुम लोग का। एक बाय द वे क्रिकेट मैच हुआ जिसमें कुछ प्लेयर है, बाय द वे मान लो रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, है ना जी। ये कितना कितना रन मारा, बाय द वे मान लेते हैं कि ये 10 रन मारा, ये 15 रन और ये 20 रन। ठीक है, एक 10 रन मारा, एक 15 रन मारा और एक 20 रन मारा। अब हमको यहाँ पर ही समझना है कि सर इसका औसत मान क्या होता है, उसी को हम लोग कहीं ना कहीं माध्य से संबंधित करके समझेंगे। ठीक है, एक मारा 10, एक 15, एक 20। बाय द वे तीनों मिलकर रन मारने के बाद कहीं जा रहे हैं, जाने के दौरान उनसे कोई पूछ दिया कि तुम लोग कितना कितना रन बनाए, यानी कितना कितना रन मारे। तो इसमें यदि जो रोहित शर्मा है वो बोलता है कि हम 10 रन मारे, मतलब हम लोग 10-10 रन मारे, तो वैसे स्थिति में इन दोनों का काफ़ी इंसाइट हो जाएगा कि भाई ये तो बोलेगा भाई हम तो 20 रन मारे थे, हमको यही बोल दिया कि 10 रन मारा है। और यदि कोई बोलता है कि हम 20-20 रन मारे, ये बोल देता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है। भाई हम ये 10 रन मारा था, यहाँ पर 20 रन हो गया, यानी काफ़ी ज़्यादा इंसाइट है ना। तो इसलिए यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं इस मान को, यदि कोई इसको बोलता है कि हम लोग 15-15 रन मारे, तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में से किसी भी चीज़ का, दोनों में किसी का भी कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, किसी का भी कोई गलती नहीं होगा। कैसे, यदि हम लोग इसको देखें तो सर ये सोचेगा कि चलो हमसे 5 कम बोला, ये हमसे 5 ज़्यादा बोला, यानी ये जो वैल्यू है, ये जो मान है वो बीच का मान है ना, ये बीच का मान है, बीच का वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। यानी ये क्या चाहिए सर, ये बीच का वैल्यू है, बीच का, दोनों का। यानी यहाँ पर हम लोग माध्य बराबर बात करें तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माध्य बराबर 15 हो जाएगा, जो कि बीच का वैल्यू है, जो कि किसके द्वारा मारा गया है, विराट कोहली के द्वारा मारा गया है। अब देखिए, यानी कि सर हमको यदि बीच का मान हम लोग लेते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ से कैसे बीच का मान निकालें, देखो यहाँ पर ही समझो। हमारे पास एक 10 रन था, एक 15 और एक 20। एक चीज़ समझिए कि यदि ये अपना 5 इसको दे देता, यदि ये अपना 5 इसको दे देता तो ये 10, 5, 15 हो जाता, ये भी 15 हो जाता और ये भी 15 हो जाता। इसका मतलब कि ये तीनों का समान हो जाता, एक समान हो जाता। यानी कि जो बीच का मान होता है, जो माध्य होता है, वह वैसी संख्या होता है कि यदि सभी संख्या को उसी के बराबर कर दिया जाए तो भी कुल मान हमेशा समान होगा, तो भी कुल मान हमेशा क्या होगा, समान होगा। यानी कि सर वैसा हमको, ऐसा संख्या आपको खोजना है जो कि जितनी भी संख्या दी हुई है उसके बराबर कर दिया जाए तो कुल मान हमेशा सेम आने वाला है, इक्वल आने वाला है। तो और कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, चलो एक संख्या हम ले लेते हैं। यहाँ पर ही हमारा 6 है, 10 है और मानिए 14 है। ठीक है सर, अब इसमें साफ साफ सबको दिख रहा होगा कि सर कौन सा ऐसा मान जो कि ये तीनों को बराबर कर दे। सोचो जरा, ये 6 है, 6 से ये 4 बड़ा है और ये इससे भी 4 बड़ा है। ठीक है, यानी ये अपना 10 इसको दे दे तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा इस तीनों संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो माध्य का वास्तविक मतलब क्या समझ में आया, वैसा मान जो दी गई सभी संख्याओं को एक समान कर दे, उसी के बराबर कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग माध्य कहते हैं। इंग्लिश में उसी को मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं कि सर इसका कोई तरीका तो बताइए कुछ निकालने का, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है, माध्य बराबर संख्याओं
या ऐसे लिखिए कोई आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है सर, हम जरा देखते हैं इसको। माध्य बराबर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसका हम लोग माध्य निकाल के देखते हैं। तो हमारा क्या है आंकड़ा सर, एक 10 है, एक 15 है और एक 20 है। और बटा में देखें तो आंकड़ों की संख्या 1 2 3 है। तो माध्य बराबर हो जाएगा 45/3 बराबर 15। देखिए यानी 15 आने का मतलब क्या कि ये भी 15 हो, ये भी 15 हो, ये भी 15 हो, तो टोटल मान भी सेम आने वाला है, समान आने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहां पर देखते हैं सर, इसका यदि माध्य निकालें तो ये वाला क्वेश्चन का माध्य निकालें तो माध्य बराबर हो जाएगा 6 + 10 + 14/3, यानी कि हो जाएगा आपका 30/3, यानी बराबर हो जाएगा 10। तो समझ में आ गया सर माध्य कैसे निकलता है। और माध्य का वास्तविक मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जिसको यदि सभी के बराबर कर दिया जाए तो सब वही संख्या के समान हो जाए, उसी संख्या को हम लोग माध्य कहते हैं। तो देखो या तो ऐसे बना सकते हो, या तो हम बोले कि डायरेक्ट सोच कर बताओ, वो भी तुम लोग बता सकते हो यदि आसान क्वेश्चन हो तो। जैसे हम बोले 50, 30 और 60 के बीच का माध्य बताइए। तो अब आपको सोचने में थोड़ा समस्या हो जाएगा कि सर कैसे निकालें इसको, है ना। तो इसको कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीनों को वही विधि का इस्तेमाल करेंगे, तीनों को जोड़ के और 3 से भागा कर देंगे। यदि दिमाग है तो सोच भी सकते हो सके ये संभव हो सकता है कि इसका मान दशमलव में भी आ जाए, है ना, दशमलव में भी मान आ सकता है, कोई नई बात नहीं है। इसको देखते हैं हम जरा, फॉर्मूला पर निकाल के देखते हैं। माध्य बराबर 50 + 30 + 60/3, 80 8 6 14, 140/3 आ गया ना दशमलव में मान, यानी 4×3 12 और 2 यानी कि 6.6 आ गया ना मान। ये ऐसे ही जाते रहते रहेगा, 6 6 6 6 जाता रहेगा। देखो ये सब चीज़ सिंपल है सर, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। बट हमको थोड़ा बहुत और इसमें एक्सपीरियंस लेने का जरूरत है। कैसे एक्सपीरियंस लेना है सर, देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, एक क्वेश्चन और कराएंगे, इससे आपको एक और अनुभव आएगा। हम एक संख्या आपको दे रहे हैं 10, 50, 70 और 10 50 70, फिर हो गया यहाँ पर 10 10 10 10 और ये हो गया 140। हाँ ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। इसका हम आपको बोले कि क्या निकालिए, मीन निकालिए। सोचिए इसका माध्य निकालिए, कैसे निकालेंगे सर। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे थोड़ा सा सोचिए और इसको खुद से सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले हम बोलेंगे कि बिना कॉपी का इस्तेमाल किए सॉल्व करिए, उसके बाद कॉपी का इस्तेमाल करिए, ठीक है, बिना कॉपी का। और ये भी बोलेंगे कि इस मेथड का उपयोग आप करिए चाहे नहीं करिए, हमको बिना कॉपी का इस्तेमाल किए बताइए। आप लोग बोल सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 70, बहुत अच्छा, 70 आएगा। और कोई जवाब, और कोई जवाब, सोचिए और कोई आंसर। कितना, 35। और कुछ, और कुछ नहीं। अरे सर देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन में तो उतना मामले नहीं है। 1 5 कितना होगा, 1 5 6 7 13 1 भागे 1 2 3 4। बट यहाँ पर 140 है तो 14 भागे 2 करेंगे 70 आएगा, और उसका भागे और 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। हाँ अब यही सोचिए सर कि इसको हम ऐसे निकालना शुरू कर दें कि सबको जोड़ के भागा करें, तब बन ही जाएगा। मेथड तो वही है ना, खाली लिखे हम शॉर्ट में, तरीका वही है। अब ऐसे यदि सोचोगे कि इसको इतना दिया, इससे इतना लिया, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं बनाना है, मतलब आराम से फार्मूला है तो फार्मूला पर समझ हमें आना चाहिए कि सर मीन का मतलब क्या हुआ, कैसे हम लोग निकालते हैं, ये चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिखिएगा,
ये कीजिए, नहीं तो आगे बढ़े। पॉज कर दिए क्या? चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक 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 ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। नोट करना होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा और आराम से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहाँ देखो। तो अब हमको एक प्रॉपर फार्मूला समझ में आ गया कि सर माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कोई संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की, आंकड़ों का कोई योग भी लिख सकते हैं बटा आंकड़ों की कोई संख्या। ठीक है, अब यहां पर ही हम लोग को धीरे धीरे और कुछ सीखना चाहिए। जैसे एक हमको संख्या दे दिया, सोचिए बहुत अच्छा सा संख्या है। एक यहां पर ही प्रश्न दे दिया, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और इसी तरह से आगे तेजी में लिखते हैं। 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है और 26 है, 28 है, 30। हम बोले इसका तुम निकालो माध्य। इसका क्या निकालो भाई? माध्य निकालो। हमको बताओ कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया सोचिए पहले। इसको आप सिंपली वे में माध्य निकालिएगा तो ऐसे निकालिएगा। देखिए हम बताते हैं कैसे। माध्य बराबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30। अब बटा में भाई साहब गिनियो इसको, तो मेरे हिसाब से 15 को होगा, तो 15 कर दोगे, है ना? जोड़ो आराम से। 240। देखिए इसे ये कहते हैं कि अपने पास एगो एकदम फास्ट कैलकुलेटर को रखा करो, जैसे मेरे पास है। हम भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किए हैं, मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं वो मेरे बताए जा रहे हैं। अब इसको ज़रा डिवाइड करके देखिए, ठीक है, हो गया। अब इसको डिवाइड करके देखिए कितने बार में कटेगा, सोचिए। कुछ आ रहा है आंसर? 16 बार। वाह, बहुत तेज। इतना तेजी से गुना भागा करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक हम इसमें छोटा सा आपको चीज़ बताते हैं, मज़ा आएगा उसमें भी। माध्य बराबर, माध्य बराबर हम क्या करते हैं ना, शुरू में क्या है 2, अंतिम में क्या है 30 भागे 2। अब देखिए सारा जिंदगी का मेहनत बर्बाद चल गया। देखो भाई यहाँ पर एक चीज याद रखना कि सर शुरू और अंतिम को जोड़ के हम लोग भागा कर दिए 2 से तो आ गया। तो सर कोई भी माध्य देगा कितना बड़ा देगा, हम लोग शुरू अंतिम को जोड़ देंगे? नहीं। एक मेरा बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। माध्य यदि समानांतर श्रेणी में हो, माध्य मतलब जो ऐसे आप बोलो ना भाई कि जो संख्या दिया हुआ हो ना, संख्या समानांतर श्रेणी में हो, संख्या समानांतर श्रेणी में हो। समानांतर श्रेणी मतलब समझ में आता है, जिसके बीच का अंतर सेम हो। जैसे देखो यहां से 2 और 4 बीच का अंतर 2 है, 2 2 2 2, सबके बीच का अंतर 2 2 आता जा रहा है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है। तो वैसा में आपको कुछ नहीं करना है। माध्य बराबर बस एक काम करिएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 कर देना, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, एकदम सिंपल है सर। तो हमको पहला तो ये फॉर्मूला आ गया, दूसरा आ गया शर्त के साथ, है ना? दूसरा क्या आ गया, एक शर्त के साथ आ गया कि सर ऐसा रहे तब ऐसे करेंगे। ठीक सर, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे आपको एक संख्या दिया हुआ रहे ऐसे, हाँ एक संख्या देते हैं 1 प्लस या 1, 2, 3, 4, 5 ... 100।
या 101 तक आ जाओ, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा हमको, 99 तक आ जाओ। अब वो जो इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, 50 होगा। इसका माध्य क्या होगा, 50 होगा। कैसे, तो 99 + 1/2 है ना, प्रथम पद अंतिम पद वो आगे दो, 100/2। एक चीज़ और बताएं तुम लोग को, यहाँ पर ही तुम लोग इतना भी दिमाग लगाए ना, वो भी बेकार किए। इतना भी नहीं जोड़ सकते थे, इसको आंसर बता सकते थे। कैसे, सोचो कि सर टोटल के कितने टर्म है, 15 टर्म है, 15 टर्म है। अब बताओ मीन का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जिसको सबके बराबर कर दे। तो अभी हम दो वो पीछे एग्जाम्पल ये उसमें देख रहे थे, बार बार जो बीच वाला संख्या आ रहा था वही वैसा संख्या था। तो इसमें भी बीच वाला संख्या नहीं देख सकते हो क्या, 7 इधर छोड़ दें, 7 इधर छोड़ दें, बीच वाला संख्या है कि नहीं। इसमें 1 से लेकर 99 तक है, तो बीच में 50 आता है कि ना, तो 50 हमारा हो गया आंसर। तो ये सभी चीजें हम लोग को माध्यम में समझ में आते रहता है कि सर समानांतर श्रेणी में हो तो ये करेंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। ये दोनों फॉर्मूला को हम अभी लिखे रहेंगे, इसको लिखना है, जो वीडियो पॉज करो और लिख लो, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपका जो क्लास 9th में है, जो कि आप लोग को कुछ सिखाएगा भी और आगे बताएगा भी, है ना। एक क्वेश्चन चलो आउट ऑफ द बुक के दे देते हैं। एक क्वेश्चन हमको बोल क्या रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4, ठीक। इसका माध्य निकालिए, इसका माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे, सोचो। इसका माध्य ज्ञात करें तो हमारे पास माध्य बराबर फार्मूला है, माध्य बराबर फार्मूला बहुत अच्छा है। माध्य बराबर क्या फार्मूला है सर, कि 2 + 4 + 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 2 + 3 + 4 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हो जाएगा 11, है ना। सबको जोड़ के और सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 33/11, 3 आ गया, ठीक सर। ऐसे तो निकाल सकते हैं, और इसका कोई तरीका, एक बात हम तुमको बता दें, सिंपली मेरे साथ बोलना और सोचना भी कि 3 + 3 6 है ना, 3 + 3 6, 3 + 3 + 3 और 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 + 3, पक्का सब जोड़ रहे हो ना मेरे साथ, जोड़ ही रहे हो कि कुछ और कर रहे हो। 5 बार जब बोल रहे हैं तो 5 बार तुम जोड़ रहे हो कि 5 से उसको गुना कर रहे हो, बताओ। जब भाई साहब हमको 3 को बजा के 5 बार जोड़ो, तो हम उसको जोड़ने के लिए क्यों बैठ जाएं, उसको हम सीधे गुना कर देंगे ना। यहां पर ही हम यहां पर देखो चीजों को समझो जरा कि सर 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, माध्य बराबर 2 × 4 हो गया, 2 का कहानी रफा दफा। अब 3 को देखो, प्लस 3 कहाँ भाई, 1 2 3, 3 × 3, ये 3 भी गया, है ना। अब आया 4, 4 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 × 4। अब सोचो टोटल कितना है सर, 11 है, बटा में 11, है ना। अब इसको करो, वही चीज आएगा आपका 33/11 बराबर 3। तो इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको एक प्रॉपर तरीका से बनाना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ना ऐसे लिख सकते हो ना ऐसे। इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसको प्रॉपर एक तरीका याद रखिएगा सॉल्व करने का, क्या है वो हम बताते हैं। ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है ना। अब हम लोग इसका तरीका देखते हैं कि सर लिखेंगे कैसे, क्या ऐसे लिखेंगे आंसर दे देगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, बट तरीका सही नहीं है। देखो इसके लिए तुम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा। बुक में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया है ना जी, हाँ दिया, बिल्कुल ही दिया है, कोई दुख वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो
आप लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पर लिखेंगे चर मान, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे वारंवारता, वारंवारता। बहुत बढ़िया। चर मान को हम लोग x कहते हैं भाई, सबको पता ही होगा, और वारंवारता को f कहते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जियो। अब इसको लिखो 2, चर मान में यहाँ पर जो है अलग अलग उसको लिखना, 2 है, 3 है और 4 है, बस इतना ही है, इतना प्रॉपर्टी बेकार हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका फ्रीक्वेंसी देखो 1 2 3 4, 4 बार आया है। इसका फ्रीक्वेंसी देखो 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 2 3, 3 बार आया है। 4 का फ्रीक्वेंसी 4 बार आया है, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को मिला के एक काम करियो छोटा सा, क्या करोगे, हम दोनों को गुना करना है ना, तो हम यहीं पर ही कर लेते हैं, और गुना करके इसको लिख लेते हैं fx। क्या लिख लेते हैं, fx, यानी f गुना x। क्या कि यहाँ पर ही गुना करने से अच्छा है, यहीं पर ही कर लेते हैं। तो 4 गुना 2 8, 3 गुना 3 4 गुना 4 16, ठीक है। अब एक याद करो कि इसको भी सर गुना करके हम लोग जोड़ते थे, है ना, यानी कि fx को क्या करते थे, जोड़ते थे, यानी कि हम लोग निकालते थे fx का योग, यानी कि जोड़। fx का योग कितना आता था भाई, 33 आया था, और इसको भी जोड़ना पड़ता था नीचे, कितना है, जो कितना बारंबारता है ना, इसको कहाँ ध्यान है, तो इसको हम लिखेंगे f का योग। वो ये कोई दिक्कत है इसमें। अब एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज आता है कि सर जानते हैं योग जाएगा नया फार्मूला बनाया है, कौन सा फार्मूला, क्या चीज से डिनोट किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया समेसन। देखो ऐसे थोड़ा सा इज्जत से लिखियो, नहीं तो सिग्मा बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग समेसन। समेसन का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम ऐसे नहीं लिख के इसको मैथमेटिक्स के नए तरीके से लिखते हैं, सिग्मा fx। सिग्मा मीन्स समेसन, सिग्मा मत बोलियो भाई, समेसन बोलियो, समेसन मीन्स जोड़, तो जोड़ हो गया। और fx तो किसका जोड़ भाई साहब, fx का जोड़, तो ये नहीं लिख के ये लिख देंगे, कितना आ जाएगा 33। बहुत बढ़िया। अब इस f का योग, तो इसको लिख देंगे सिग्मा f। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहां से हमको मीन का फॉर्मूला है, क्या मीन का फॉर्मूला, तो क्या करते थे, इसको गुना करके जोड़ के जो आया था उसको ऊपर और इसके योग को नीचे लिखे थे, याद है ना। और वही फॉर्मूला यहाँ से आया था, आंकड़ों का योग, तो ये सारा आंकड़ों का योग ही तो है, इसको बार बार नहीं लिख के इसको गुना करके लिख लिए हैं, है ना। तो यहां पर ये आपका आ जाता है फॉर्मूला मीन, यानी कि माध्य बराबर fx का योग नहीं लिख के हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सिग्मा fx बटा सिग्मा f। देखो सिग्मा fx बटा सिग्मा f वही आंकड़ों का योग है, बट बार बार रिपीट होने के कारण इसको हम x गुना f कर दिए और आंकड़ों के कोई संख्या को सिग्मा f लिख दिए। तो यहाँ पर ये आपका माध्य बराबर कितना आ जाएगा, इसको जरा देख लो। तो यहाँ पर ये माध्य बराबर आ जाएगा आपका 33 बटा 11, यानी बराबर 3। तो समझ गए कि सर माध्य का ये फॉर्मूला होता है एकदम बच्चा के लिए, ये समझ सकते हो। कभी कभी समानांतर श्रेणी आ जाता है तो वहां पर ही काम आता है। और ये जो माध्य का फॉर्मूला है, हाँ समानांतर श्रेणी में 4-4 का गैप हो, 5-5 का गैप हो, कहीं से शुरू हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। हाँ इसको सिग्मा हम लोग पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है समेसन, यानी कि जोड़ होता है। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पर याद रखना ना कि इसको थोड़ा सा एकदम टाइट रखना, ठीक है। गलती से ऐसे यूज पूजियाया तो एकरा नाम कुछ और हो जाता है, ये कहा जाता है कौची, ये तुम्हारा आ जाएगा अपसायन, इसका नाम अपसायन होता है। तो इसको यूज पूजिया ही नहीं देना है, एकदम पकड़ के घिंचे रहना है दांत, हाँ ऐसे। तो ये समेसन होगा यानी सिग्मा होगा, ठीक है। सिग्मा मीन्स जोड़ होता है, यूज पूछ के ही हो ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया, माध्य बराबर कुछ होता है 33 बटा 11 यानी कि 3। बोलो किसी को माध्य में दिक्कत है, ऐसा फॉर्मूला में दिक्कत है, इसमें ये कैसे आया सर, या ये कैसे आया, ये कैसे आया, पूरा आपको कॉन्सेप्ट हम दिमाग में डाल रहे हैं। फार्मूला आया कैसे, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, रिपीट वजह कैसे करेंगे। अब एक दो जनरल सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये सारी चीजों को मिटाएं। चलिए अब एक आपका यहाँ पर हम
अब एक आपका यहाँ पर ही हम इंपॉर्टेंट जो फार्मूला हमको लगा कि सर एक ये हमको काम में आ जाएगा, ये तो हम छोटा बच्चा में पढ़ते थे, अभी थोड़े पढ़ते हैं। यहाँ पर ही हमको एक माध्य बराबर फार्मूला जाएगा, क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चन बुक से उठाया जाए ताकि थोड़ा समझ में आए, बनाने में मज़ा आए, है ना। क्वेश्चन दिया है कहाँ भाई, हाँ अब देखो, एक आपको यहाँ पर ही क्वेश्चन दिया है, क्या है समझिए। यदि चर मान दे रखा है हमको, चर मान दे रखा है 2, 4, 6, 8, ठीक है, और इसका बारंबारता दे रखा है, और बारंबारता का मतलब होता है बार बार आता है ना। 3, 2, 1 x। तो और एक चीज और दे रखा है, इसका माध्य भी दे रखा है, माध्य 4 है, तो x ज्ञात करें, x ज्ञात करें। यहां पर ही देखो भाई क्या दे रखा है। सबसे पहले हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं, है ना। टेबल क्या चीज का, चर मान, जिसको हम लोग बोलते हैं x, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी यानी f, और यहाँ पर लिख लेते हैं fx। बहुत बढ़िया। चर मान की बात करें तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है, चर मान हो गया। इसका बारंबारता लिखें, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, अब ठीक है। इसका बारंबारता लिखे तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 1 x, और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 एकम 6, 8x हो जाएगा। अब यदि सिग्मा f निकालो, सबको जोड़ो, तो 3, 2, 5, 5 1, 6 + x, है ना। सिग्मा fx निकालो तो 8, 6, 14, 14, 6, 20, इसको मत जोड़ दियो भाई तो 20 + 8x, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पर हमको आ गया सिग्मा fx आ गया सर, सिग्मा f भी आ गया, हमको माध्य बराबर फार्मूला लगा देना चाहिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, अभी अभी ऊपर लिखे हैं, क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो माध्य बराबर सिग्मा fx का मान, अच्छा यहाँ पर ही माध्य का मान तो हमको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 4 बराबर सिग्मा fx का मान है 20 + 8x बटा 6 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे करो 20 + 8x बराबर, इसको इससे करो तो 6 चौका 24 और 4 गुना x 4x, ठीक है। अब देखो 8x को इस ओर रखना है और 20 को उस ओर भेज देना है, और 4x को इस ओर लिया, x वाले टर्म को इस साइड और विदाउट x को उस साइड, तो हो जाएगा 4x = 4, यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया ना आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा जिसमें सर किसी फ्रीक्वेंसी को गायब कर दे, किसी चर मान को यानी कि किसी x को गायब कर दे और माध्य दे दे, तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करना है, कर लीजिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है ना। और अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक छोटा सा ही, अभी थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं, और बड़ा आएगा तो देखेंगे बड़ा क्वेश्चन।
बोर्ड के एक हिस्से में हो जाता है कुछ। हाँ, रुको इधर से आराम से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। ठीक है सर, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या क्या होगा संख्या भाई, 1 2 3 4 5 है ना। इसका माध्य निकालना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बिल्कुल कर सकते हैं। 10 एक मिनट, 10 और 5 15/3। अब देखिए एक तरीका और कि ये क्या है, समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी में तो शुरू और अंतिम को केवल जोड़ सकते हैं, यानी माध्य बराबर हो सकता है 1 + 5/2, यानी कि 6/2 बराबर में आ जाएगा 3, है कि नहीं। तो इसमें से दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं और इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ बीच में करके, है ना, कि सर ये इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया, बीच में ये। ठीक, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। एक चीज और कभी कभी आप लोग को देता है क्वेश्चन में कि टाइजी मार्क लिखे। देखिए टाइजी मार्क हम देख लेते हैं, कोई कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख रहे हैं। टाइजी मार्क क्या होता है, टाइजी मार्क देखो, टाइजी मार्क का मतलब होता है बारंबारता को सांकेतिक रूप में निरूपण। सांकेतिक कैसे होगा, हाँ, सांकेतिक रूप में निरूपण। देखो इसी को हम लोग कहते हैं टाइजी मार्क, सांकेतिक रूप में। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, केवल टाइजी मार्क के ये क्वेश्चन ये लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3 4 ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसका हमको टाइजी मार्क बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चरमान, फिर लिखेंगे यहाँ पर बारंबारता, और फिर यहाँ पर लिख देंगे टाइजी मार्क। जिनको दिक्कत होता है इसमें देख लीजिएगा, ऐसे तो है कुछ भी नहीं। 2 3 4, ठीक है। ये देखो इसका सर बारंबारता क्या है सर, तो 2 का बारंबारता क्या होगा, 4। देखियो भाई 1 2 3 4 5 बार, 5 बारंबारता है, ठीक है। 3 की बारंबारता देखें, 1 2 3 4, और 4 की बारंबारता 1 2 3 4, इसका भी 4 है। तो कैसे बनाएंगे सर, इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और सर यदि 6 किसी का बारंबारता आ गया, मान लो कोई नहीं है यहाँ पर, बाय द वे 6 आ गया, चलिए एक और हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। तो सर इसको क्या करेंगे, ये 5 हो गया ना, फिर बगल में 1 से शुरू करेंगे, फिर वैसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4। चेस में कैसे होता है 1 2 ढाई, वैसे 1 2 3 4 ढाई कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पर ही याद रखिएगा। अब इसमें यहाँ पर ही 1 to 10 का क्या, हाँ 1 to 10 प्राकृत संख्या, अच्छा 1 से लेकर 10 तक टाइजी मार्क लिखते हैं, ठीक है सर। देखिए 1 के लिए यदि टाइजी मार्क लिखना हो सिंपल होता है 1 पाई, 2 के लिए 2 पाई, 3 के लिए 3 पाई, 4 के लिए 4 पाई, 4 पाई मैंने खटिया मत समझियो, और 5 के लिए ये 4 पाई, फिर एगो क्रॉस, फिर 6 आ गया, 1 2 3 4 ये 5 6, फिर 7 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10, 11 आएगा तो उसी तरह से कर देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 हो यहाँ कर देंगे, है ना। तो किसी का भी टाइजी मार्क ये खा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिएगा दिया हुआ है कि कक्षा के 30 लड़कों का भार दिए हुए हैं इस प्रकार से, तो हमको क्या करना है भाई, इसका माध्य निकालना है। ठीक, 30 लड़का है जिसका वजन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए भाई, 10 11 12 14 17 19 20 18 11 13 15 16 17 19 11, अच्छा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छा चाहिए, कोई बात नहीं, हम ये क्वेश्चन को इधर ही करा देते हैं। इधर बजाय इरेज कर दें, ये खींचे, ये कीजिए फटाक से, इधर ही कराते हैं क्वेश्चन, क्या कुछ बड़ा भी है, थोड़ा टाइम भी कहीं करेगा। चलो ठीक, देखते हैं आगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या था, 30 लड़कों का वजन था, 10 11 12 14 17 19 20 18 11 13 15 16 17 19 11 10 और 13 16 20 18 20 18 20, ठीक है, 20 10 14 17 18 20, 17 18 20, पूरा 30 को हो गया जी। देखते हैं जरा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 26 नहीं है, ये 20, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, चर मान, एक बड़ा सा बना दिया, नहीं तो सब कहते हैं क्या है सर, खुद छोटा छोटा बनाते हैं और बुक में बड़ा रहता है, बारंबारता। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, टाइजी मार्क मन है तो लिखिए, नहीं मन है नहीं लिखिए, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लिखने सबको आ गया। अब यहाँ पर इसको ज़रा अरेंज करिए सर, हमको लग रहा है 10 से शुरू है, 10 है, उसके बाद 11 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, 18 भी होगा, 19 भी होगा और 20 भी, बस यहीं तक होगा कहानी, ठीक है। अब जरा गिनिए भाई 10 कितने बार है, 1 2 3, क्या 3 बार है। 11 कितने बार है, 1 2 3 4, बस 4 बार है। फिर 12 की बात करें तो 1
एक बार है और नहीं है कहीं 12 नहीं। 13 की बात करें 1 2 2 ही बार है। 14 की बात करें 1 2 3। 15 की बात करें 1 बस। 16 की बात करें 2 बार है। 17 2 3 बस 3 ही बार है। और फिर 18 की बात करें 4 बार। 19 1 2 बस 2 ही बार है। और 20 5 बार है। 1 2 3 4 5 वाह ठीक है। अब देखिए सबका सम यदि वही 30 आ गया तब ठीक है, और नहीं आया तो गड़बड़ है। काहे कि हमको पता है कि के विद्यार्थियों का दिया हुआ था, 30 लड़कों का दिया हुआ था, विद्यार्थी नहीं लड़का। कितना हो जाएगा 7 8 8 2 10 10 3 13 13 1 14 14 2 16 16 3 19 19 4 23 23 2 25 25 5 आ गया, यानी पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए भाई। 10 तिहाई 30, 11 चौ 44, 12 एकम 12, 13 26, 14 तिया 42, 15 एकम 15, 16 दूनी 32, 17 तिया 51, 18 चौ 72, 19 पचे 19 दूनी 19 दूनी 38 और 20 पचे 100। इसको जोड़े सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, जोड़िए। देखिए ऐसे जोड़ते हैं इसको हम लोग। 4 2 6 6 6 12 12 2 14 14 5 19 2 21 21 1 22 22 2 24 24 8 32 आई नीचे 0 है, 32 का 2 हाथ में 3। अब इसको जोड़ते हैं। 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 4 14 14 1 15 15 3 18 18 5 23 23 7 30 30 3 33 33 नहीं 33 3 33 3 36। अब ये एक हाथ में कितना बचा, 3 बचा। अब ये एक काहे कि इसके सामने है ना, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग देखें माध्य बराबर, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाएगा। यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा हमारा, माध्य बराबर हमारा हो जाएगा 462 बटा 30। कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो नहीं, 2 कटे वही से काट देते हैं। हाँ 3 कटे वही से काटो, यहाँ पर 10 बचेगा है ना। 3 कटे वही से 1 टाइम्स में 1 टाइम्स में फिर 5 और 4 बार और नीचे 10। अब ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना 4। ये आ गया आपका मीन। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आ गए। ठीक है, यानी कि उस बच्चे का यदि हम लोग औसत निकालें यानी कि माध्य निकालें तो इतना केजी आने वाला। तो ऐसा आप लोग मेरे हिसाब से माध्य पर क्वेश्चन करिएगा। और माध्य पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9th क्लास में कुछ ही क्वेश्चंस हैं, बट इसको करिएगा। यही जब 10th क्लास में आप पढ़िएगा तो इसके 2 विधि और रहेंगे। यदि वैसा रहेगा तो हम कल उसको बताएंगे और क्वेश्चन करके आइएगा। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और आप लोग बना कर आइएगा ऑफलाइन। क्लोज द वीडियो।